फरीदाबाद के मुजस्सर थाने के पास एसीपी ऑफिस पर फरीदाबाद के संजय इंक्लेव में रहने वाले लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने की खास वजह पर्वतिया कॉलोनी में स्थित चौकी के आईओ राजकुमार बने, जो कि स्थानीय निवासियों से अभद्र व्यवहार करते हैं और खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों का साथ देते हैं। फरीदाबाद की संजय इंक्लेव कॉलोनी में रहने वाले संतोष जायसवाल उन शरारती तत्वों का शिकार हो चुके थे जो कि गुंडागिर्दी खुलेआम करना बखूबी जानते हैं। मामला 19 अगस्त का है, जब रात को तकरीबन 7:30 बजे के करीब संतोष जायसवाल के साथ ये सारी घटना हुई। कुछ शरारती तत्वों ने उनके साथ माराछेड़ी के साथ साथ उनके गले के सोने की चैन भी थी, जो वो भी निकाल ले गई। इस बात की खबर पुलिस चौकी में, जो पर्वतिया कॉलोनी पुलिस चौकी इनकी लगती है, उसमें जाकर के इन्होंने कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही संजय जायसवाल जी से अगर जो बात की जाए तो उनका कहना है कि जब उन्होंने ये कंप्लेंट दी थी उसके दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने दूसरी पार्टी को बुलाया, जो कि दूसरी पार्टी को उन्होंने कुर्सी पर बाखूबी बैठाया और इनके बाद जो संतोष जायसवाल जी हैं इन्हें धरती में बैठने पर मजबूर कर दिया। पुलिस वाले कैसा भेदभाव करते हैं एक आम नागरिक के साथ? क्या वो इसलिए कि ये लोग प्रवासी हैं जो कि कहीं और से आकर के यहाँ फरीदाबाद में रह रहे हैं? इस बात को मद्देनज़र रखते हुए प्रवासी परिषद के कुछ सदस्यों ने मिलकर के आज एसीपी साहब, जो मुजस्सर के एसीपी हैं, राजकुमार जी के यहाँ आज प्रदर्शन किया है। ज़ोर ज़ोर से नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपने की बात आज कही जा रही है। आइए बात करते हैं संतोष कुमार जी से, जिनके साथ ये सारी घटना घटी। संतोष कुमार जी, आपके साथ जो घटना घटी, क्या घटना थी, क्या है सर पूरा मामला? सर, मेरा मामला एक गाड़ी को हटाने को लेकर है। मैं अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, उससे हम एक बाइक खरीदी हमने बाइक हटाने को कहा। उसके ऊपर उस लड़के से हमारी बहस हुई, ठीक है। उसका लड़के का नाम है अजय और पवन से हमारी बहस हुई। तो उन दोनों ने बहस होने के बाद हमारा मामला सुलझ गया और उन दोनों ने फिर बाइक हटा ली। इतनी ही देर में, थोड़ी देर बाद ही 5-6 लोग आए, जिसमें से एक का नाम रविंदर है और दूसरे का नाम MP भराना है। इन दोनों ने आते ही हम पे हमला कर दिया और हमारी चैन तोड़ दी। सोने की चैन जो हमारे गले में थी वो तोड़ दी। उसके बाद इन्होंने हमें पब्लिक के सामने बहुत मारा पीटा और इनके हाथ में रिवॉल्वर भी था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग कोई भी सामने नहीं आया बचाने के लिए। और ये हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें ये मारते रहे पब्लिक के सामने। संतोष जी, क्या आपने इस बात की शिकायत पुलिस चौकी या थाने वगैरह में की है? बिल्कुल, हमने पहले 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि जो नज़दीक आपका पुलिस चौकी पड़ता है वहाँ जाके आप ये रिपोर्ट दर्ज करवाएं। मैं जाके वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाया और उन लड़कों के नाम बताया। उन लड़कों के नाम बताने के बाद वो उसे उठाने की बजाय उन्होंने फ़ोन करके बुलाया चौकी में। फ़ोन करके बुलाने के बाद उन्होंने कुर्सी पे बैठाया और मुझे बोला गया कि आप जाओ घर, कल सुबह 9 बजे आना, फैसला करवा देंगे। इतना मार खाने के बाद क्या हम फैसला करवाएं? हम प्रवासियों के साथ जो हो रहा है बहुत अन्याय हो रहा है। मैं खुद एक प्रवासी परिषद का संगठन मंत्री हूँ हरियाणा प्रदेश का, और जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो और आम पब्लिक के साथ क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो वो उनको बढ़ावा कहाँ से मिलता है। ऐसे राजकुमार जैसे आईओ से मिलता है, जो कि उन्हें बुला करके बखूबी कुर्सियों पर बैठा करके उन्हें चाय पानी के लिए पूछते हैं। ऐसे में उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती। हालांकि पर्वतिया कॉलोनी में आईओ की कमी नहीं है। कितने आईओ हैं जो कि केस अच्छी तरीके से बखूबी अपनी ड्यूटी निभाना जानते हैं, पर उसके बावजूद भी पुलिस अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करती। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं वो पर्वतिया कॉलोनी के अंदर हो रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी पुलिस अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो ईमानदारी है, वो कर्तव्य है, वो अपनी पूरी निष्ठा से नहीं निभा पा रहे हैं। अपने सहयोगी ललित मीना के साथ मैं मुकेश ठाकुर, BBM न्यूज़ फरीदाबाद।